नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या है आज 27। रजस्तमः प्रकृत्य समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रिया ऐश्वर्य प्रजा इप्सव। अनुवाद: जो लोग रजगुणी तथा तमगुणी हैं वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता अध्याय 7 से श्लोक संख्या 20 से 23 तक में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए हैं। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, ना उससे कम ना ज़्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं। विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता भगवान के दास मात्र हैं। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपनी वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजधाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म कहकर कर दी गई है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए, और वह है भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनु अभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अनुवाद एक बार फिर दोहराता हूँ। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वे पितरों अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री धन शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा कि जो भगवान की भक्ति के प्रति गंभीर हैं, है ना, मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण विष्णु की भक्ति करते हैं, बाकी देवताओं की भक्ति ना करके सिर्फ उनको सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं भगवान शुकदेव गोस्वामी, यहाँ वर्णन है कि जो लोग कौन है, रजोगुणी और तमोगुणी हैं, दोनों कोटियों के लोगों के बारे में बता रहे हैं। जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं वो क्या करते हैं कुछ क्षणिक लाभ के लिए, है ना, टेम्परेरी सुख के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि की देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए जो गंभीर है उसके लिए। तो भगवत गीता में प्रभुपाद जी दे रहे हैं उदाहरण कि श्लोक संख्या 7वें अध्याय के 20वें से लेकर 23वें श्लोक तक भगवान बताते हैं। वहाँ पे 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कामस्थित हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम निमास्थाय प्रकृति अन्यथा स्वया, कि जिसकी भौतिक इच्छाओं द्वारा बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिसकी भौतिक इच्छाओं के द्वारा बुद्धि मारी गई है, वो ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार तम तम निमास्थाया, अपने अपने स्वभाव के अनुसार शास्त्रों को नहीं मानते। शास्त्र जैसे कह रहे हैं वैसा नहीं कर रहे हैं। बोलो, वेद जैसे कहते हैं, पुराण जैसे कहते हैं, उपनिषदों में जैसे कहा गया है वो वैसे न करके क्या करते हैं, तम तम नियम आस्था है, अपनी आस्था अपने नियम बना के हैं प्रकृत्या निहता से विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, भगवान की पूजा करने का प्रयास करते हैं। तो उनको क्या कहा गीता में कि वो कम बुद्धि वाले लोग हैं, है ना, उनकी बुद्धि कैसी है, हर ली गई है ना, भ्रष्ट हो गई है। भगवान गीता में ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। और गीता में भगवान आगे कहते हैं कि ठीक है, कुछ लोग हैं जो देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं क्योंकि उनको क्षणिक लाभ चाहिए। तो भगवान गीता में अगले श्लोक में कहते हैं 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में, यो यो याम याम तनु भक्तः
श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में क्या परमात्मा रूप में वास करता हूँ, और जैसे ही कोई जीव किसी विशेष देवी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है ना, उसके मन में भाव आता कि मैं इस देवता की पूजा करनी है, इस देवी की पूजा करनी है, मुझे कुछ लाभ चाहिए, कुछ अर्थ चाहिए मुझे, तो कृष्ण कहते हैं तस्य, मैं क्या करता हूँ, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, मैं उसकी श्रद्धा उसी में स्थिर कर देता हूँ। तामे विदधामि अहम, जिससे वे उस देवता की पूजा कर सके। अगर हम किसी देवता की पूजा करते भी हैं तो उसमें भी भगवान हमारी हेल्प करते हैं, कि हमें हायर सुख नहीं चाहिए, हमें भगवान की भक्ति नहीं चाहिए, हमें छोटा मोटा सुख चाहिए, तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम इसको पाना चाहते हो, इसी को पालो। तो वो भी भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि देवता अधिकारी नहीं है देने के लिए, देवताओं के पास राइट ही नहीं है देने के लिए कि वो कुछ दे सकें। हम अगर तपस्या करते हैं, पूजा विधि विधानों का पालन करते हैं इन देवताओं की पूजा के लिए, और हम इनसे वरदान मांगे भी तो ये वरदान देने के अधिकारी नहीं होते। ये तभी दे पाते हैं जब ये वहाँ से परमिशन लेते हैं आगे, ना भगवान से परमिशन लेंगे तभी आगे देंगे। जो बुद्धिमानी तो ये होगी कि फिर अगर थर्ड पार्टी से ही लेना है उनको भी, तो क्यों ना जिससे वो ले रहे हैं उसी से हम लें डायरेक्ट, है ना। और उनको भी भगवान से ही मांगना है, तो हमें भी क्या चाहिए कि हम डायरेक्ट भगवान से ही मांगें। तो भगवान आगे कहते हैं इस बारे में, क्या कहते हैं यहाँ पे, सा तस्य श्रद्धा युक्ता तस्य आराधनम इहते लभते च तथा कामान मया एव विहितान ही तान। कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा से संबंधित देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर देवता की पूजा करने का प्रयास करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं यहाँ पे, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। अगर किसी देवता की पूजा करते भी हैं तो जो देवताओं के द्वारा जो कुछ मिलता है, कृष्ण कहता है वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया जाता है, वो देवता नहीं देता आपको। पर उनमें होता क्या है, उसमें नुकसान क्या होता है, देवी देवताओं की भक्ति करने में नुकसान ये है, कृष्ण कहते हैं वहाँ पे कि अंतवद तु फलम तेषाम तत्भवति अहमेदसाम देवान देव यजः यान्ति मत भक्ता यान्ति माम अपि। कहते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल क्या होते हैं, सीमित तथा क्षणिक होते हैं, कुछ देर के लिए होते हैं, शाश्वत नहीं होते। और क्या करते हैं, जो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो देवताओं की भक्ति में नुकसान ये है, फल भी क्षणिक होते हैं, इस शरीर के साथ हैं, उसके बाद नहीं है। तो बुद्धिमान क्या होता है, इसलिए भागवत कहता है अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। कि अगर हमारे पास भौतिक कामनाएं भी हैं, जो अल्पज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि खो दी है, चेतना खो दी है, वो क्षणिक लाभों की प्राप्ति के लिए सामान्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी कोई भी इच्छा है, अकामो सर्व कामो वा, कैसी भी, इवन मोक्ष की भी कामना है, कि तब भी मेरी ही पूजा करो। कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा करने से सारे फल मिल जाते हैं, आपको किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो आगे कहते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल हैं, वे क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए हैं, है ना, जो कम बुद्धि वाले हैं, ऐसे लाभ उन लोगों के लिए हैं। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। जो भौतिक भोग की जो हमारी इच्छाएं हैं, हमें उनके अधीन नहीं होना चाहिए, उनके लिए पागल नहीं हो जाना है हमें कि हाँ मुझे ये चाहिए ही चाहिए। इन इच्छाओं को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, ना उससे कम ना ज़्यादा। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में है, बल्कि इस दुनिया में है
तो इस दुनिया में जीना भी है तो देखो ज़रूरतें तो इंसान की पूरी होनी चाहिए। जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो पूरी होनी चाहिए। तो इंसान को उन बेसिक नीड्स को प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। मतलब कि उतना ही हमारे पास हो जिससे हमारा जीवन यापन हो जाए, जीवन निर्वाह हो जाए और हमारी भक्ति चलती रहे। ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, कि जितना भी प्रयास कर लो ज़्यादा इंद्रियों को तुष्ट करने का, इंद्रियां तुष्ट कभी होती नहीं, ना कभी तुष्ट हो पाई थी ना कभी होंगी। कितने देवी देवता हुए, कितने असुर हुए, कितने लोग चले गए जो इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते रहे, पर इंद्रियां कभी भी संतुष्ट हुई नहीं आज तक। हिरण्यकशिपु है, रावण, कंस, कितने ऐसे असुर हुए, दुर्योधन, सब ने क्या किया, भोग की कामना तो करी, है ना, जरूरत से ज़्यादा। तो जरूरत से ज़्यादा भोग किसी के लिए अच्छा नहीं होता, है ना। कोई ज़्यादा, जितना हमारे पेट में जगह उससे ज़्यादा खा लोगे वो भी नुकसान करता है ना, और कम खाओगे तो वो भी नुकसान करता है। और जितना शरीर के लिए जरूरी है इंसान को उतना ही प्रयास करना चाहिए। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिक बांधना ना। जितना हम भौतिक भोग को अपनाने की कोशिश करते हैं, जितना हम इसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम क्या करते हैं, अपने आप को इस संसार में बांध लेते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं इसके लिए रेशम के कीड़े का। कहता है रेशम का कीड़ा इतना प्रयास करता है ना, रेशम बुनने का, इतना बिजी रहता है रेशम बुनने में कि बुनते बुनते वो अपने को बाहर निकलने के लिए एक सुराख तक नहीं छोड़ता। वो रेशम बुनने में इतना व्यस्त रहता है कि बाहर भी निकलना है उसको ये ध्यान नहीं है। तो क्या करता है, अपने इर्द गिर्द रेशम बुन बुन के वो सारे के सारे रास्ते बंद कर देता है, फिर उसके अंदर ही घुट के मर जाता है वह रेशम का कीड़ा। तो वैसे ही हम हैं, हमने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है ना, सो कॉल्ड बिजी कहेंगे तथा कथित तौर पे, समाज में, दुनिया में बेवजह की इंसान की ज़रूरतें हैं, बेवजह इंसान की जो है इंगेजमेंट्स हैं यहाँ वहाँ की, जिनकी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को फंसा लिया बेवजह यहाँ पे रेशम की कीड़े की तरह। और जिस तरह रेशम का कीड़ा बाहर निकलने के लिए जगह नहीं छोड़ता उसी तरह हम इतना प्रयास करते हैं यहाँ पे भोगने का, अपने आप को समाज में लिप्त करने का, कि इस इंगेजमेंट्स में से हमारे पास इतना समय नहीं बचता कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। बिल्कुल समय नहीं बचता। तो हम उस रेशम के कीड़े की तरह हैं। तो जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं उन्हें क्या चाहिए, अधिक धन, अधिक स्त्रियां, तो झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान हैं। जो ये रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं वो ज़्यादा नहीं जानते कि भगवान की भक्ति करने का फल क्या होता है। छोटे से फल को प्राप्त करने के लिए कहते हैं देवताओं को अगर आप एक बाल्टी भर के जल चढ़ाओगे तो बदले में एक गिलास पानी के देते हैं आपको। यह देवताओं की भक्ति, इतना करोगे तो इतना सा मिलेगा आपको। कितने आप तपस्या करते हैं, कितना पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद बहुत कम जाके देवता उसके बदले में हमें देते हैं। पर भगवान की भक्ति कितनी महान है। देखो भगवान क्या मांगते हैं, कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रच्छिति। खाली पत्रम पुष्पम फलम से ही बिक जाते हैं भगवान। कोई नहीं कहते कि मेरी इतनी तपस्या करो। सिंपल सरल भक्ति। भगवान ऐसे हैं, शास्त्र कहते हैं, गौतमी तंत्र में कहते हैं भगवान कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुकुलेन व विक्रीणेते स्वमात्म आनम भक्त्यो भक्त वत्सलः। भगवान कैसे हैं कि अपने भक्त के प्रति भगवान इतने वत्सल हैं, इतने कृपालु हैं कि वो अपने आप को उस भक्त के हाथों बेच देते हैं। किसके हाथों? जो तुलसी का पत्ता और चुल्लू भर पानी भगवान को अर्पित करता है। जो चुल्लू भर पानी और एक तुलसी का पत्ता भी भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसके आगे बिक जाते हैं। यह है भगवान।
कितना सरल भगवान की भक्ति है, इसमें कोई भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है भगवान की भक्ति में, कितना सरल मार्ग है भगवान की भक्ति का। तो वो नहीं जानते कि भगवान की भक्ति का फल क्या है, इसलिए छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं और बाद में नष्ट हो जाते हैं। जितना भगवान कृष्ण दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता। आप देखो, ब्रह्मा जी ने भगवान की भक्ति करी तो पूरे ब्रह्मांड का राजा बना दिया। ध्रुव महाराज ने भक्ति करी, ध्रुव महाराज मना करते रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर ध्रुव लोग उनको अपना घर दे दिया भगवान ने उनको। कहा इस जब तक तुम इस शरीर में हो, इस धरती पे हो, तब तक तुम शासन करोगे। 36,000 सालों तक राजा बने रहे, राज्य भोगा यहाँ धरती पे भगवान की भक्ति करने से इतना फल मिला उनको। और उसके बाद कहते यहाँ तो फल भोगोगे, उसके बाद जब यहाँ से जाओगे ध्रुव लोक साक्षात जो भगवान का घर है, शाश्वत घर है भगवान का, उनको वो दे दिया। यहाँ भी सुख कह रहे हैं और इसके बाद अगले जन्म में भी सुख तुम्हारे लिए। ये है भगवान की भक्ति। भगवान इस शरीर के साथ भी देते हैं, इस शरीर के बाद भी देते हैं, पर देवता इस शरीर के साथ ही देते हैं, इसके बाद नहीं देते। यह है नुकसान देवताओं की भक्ति में। तो यहाँ पर विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है, जैसे मैंने कहा ध्रुव महाराज के बारे में आपको। इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। कौन? जो तथाकथित सो कॉल्ड धन चाहते हैं ना, कुछ धन मिल जाए, मेरा मान सम्मान हो जाए, कहते भी हैं अच्छा स्वास्थ्य चाहिए सूर्य की उपासना करो, धन चाहिए कुबेर की उपासना करो। पर कृष्ण कहते हैं सब कुछ चाहिए तो मेरी उपासना करो। आपको एक एक चीज के लिए अलग अलग देवताओं के पास जाना पड़ेगा, अलग अलग देवताओं के पास, पर सब कुछ चाहिए तो कृष्ण कहते हैं मेरे पास आना पड़ेगा। मैं अकेला सब कुछ दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ, और उससे बढ़कर क्या है, मुक्ति दे सकता हूँ, क्योंकि देवता कोई मुक्ति देने का अधिकारी नहीं, क्योंकि देवता खुद मुक्त नहीं है। तो जीवन का लक्ष्य जो है, जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं है। तो हम क्या करें, जीवन के कष्टों को बढ़ा रहे हैं, उन्हें कम नहीं कर रहे हैं। हम किसी देवता की उपासना करते हैं, उससे जो फल मिलता है, भोग मिलता है, उसको भोगने से कर्म बंधन लगता है, कर्म बंधन बनता है। उस कर्म बंधन के चलते हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा। बंधन हो गया, ये है नुकसान। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा इन कष्टों को बढ़ाना नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनके दर्शन करना नहीं है। और जब तक हम देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे, इन कष्टों को हम भोगते ही रहेंगे। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए इनको बढ़ाएं ना, इनको कम करें। और कम कब होगा, जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे। आगे लिखते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी कि भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता भगवान के दास मात्र हैं। फलता ये जल, वायु, प्रकाश आदि रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। ये हम सोचें कि किसी देवता की हम पूजा करें तो ये फल मिलेगा, नहीं, वो मजबूर हैं, देना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि उनको अपॉइंट किया गया है। आप जाएं बैंक में और फॉर्म भरें और कैशियर से कहें मुझे इतना कैश चाहिए, कैशियर मना कर सकता है आपको कैश नहीं? अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो क्या आपको देने से मना कर सकता है? वो नहीं कर सकता, वो बाध्य है, उसको देना ही पड़ेगा, बिकॉज उसकी वो ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है, वो मना नहीं कर सकता, क्यों? दास मात्र है। वैसे जितने भी देवी देवता हैं भगवान के दास हैं, इनकी ड्यूटी है, इनको अपना कर्म करना ही पड़ेगा। आप उनकी पूजा ना भी करें तब भी कर्म करेंगे अपना, ये कि उनकी ड्यूटी है। आगे वर्णन है, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया, मैं आगे उदाहरण बताऊंगा आपको। तो मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे, और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। क्या करे? श्रम करे, पर साथ ही साथ उस श्रम से क्या करे? भगवान की पूजा भी करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वे धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा।
अगर कोई ऐसा करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, तो उसको अपने आप क्या होगा, भगवान के धाम पहुंच जाएगा। सिर्फ भक्ति करने मात्र से, अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पित करने मात्र से ही। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम कर्म करें, अपनी वृत्ति पर धर्म जो हमारे हैं हम उनको करने, सिर्फ उनको करने मात्र से ही हम क्या भगवत धाम जा सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। पर हम अपने वृत्ति पर धर्म ना करें, है ना, दुनिया जहान के कर्म करते रहें और उन कर्मों को हम भगवान को अर्पित ना करें, तो हमारा उद्धार नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं, गरुड़ पुराण में कहा गया है, पारंगतो अपि वेदानाम सर्वशास्त्र वेद्यपि यो न सर्वेश्वरे भक्तस्तम विद्यात पुरुषा अधम। कहते हैं कि भले ही कोई समस्त वेदों का अवगाहन कर चुका हो, मतलब सारे वेदों में पारंगत क्यों ना हो कोई, सारे शास्त्रों में चाहे निपुण क्यों ना हो, किंतु अगर वो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है तो उसे नराधम ही समझना चाहिए, उसे नराधम ही समझना चाहिए, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो। एक गरुड़ पुराण कहता है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम कर्म करें, है ना, उस कर्म के फल को भगवान को अर्पित करें, अपने कर्म के द्वारा भगवान की भक्ति करें। तो आगे उदाहरण दिया गया है उसका कि जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रज धाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करवा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय यानी कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भगवान कृष्ण ने खुद इसका विरोध किया है, देवी देवताओं की पूजा का। गीता में भी कहा ये बात, भागवत में भी ये बात कही, शास्त्रों में भी ये बात कही भगवान ने, और खुद करके भी दिखाई। अब देखते हैं कृष्ण लीला में सारे के सारे ब्रजवासी थे, इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा क्यों करते थे कि इंद्र बारिश देता है। वो ये सोचते थे कि इंद्र बारिश देता है, इस बारिश के चलते हमारा अन्न उगता है, घास उगती है, गाय घास खाती हैं, उससे हम दूध दही घी निकालते हैं। तो मतलब कि इंद्र ही देने वाला, इसलिए हमारा फर्ज है इंद्र की पूजा करें। तो भगवान कृष्ण ने उनको मना किया, कहते क्या फ़ायदा इंद्र की पूजा करने का। बड़ी सुंदर लीला है। भगवान कृष्ण गए वहाँ पे क्योंकि बड़ी तैयारियाँ चल रही, जोर शोर से तैयारियाँ चल रही थी इंद्र पूजा की, कई तरह के पकवान बन रहे थे। भगवान कृष्ण के बड़े भोले भाले बन के गए भगवान कृष्ण। तो कहते हैं अपने पिता से, क्योंकि वो मीटिंग चल रही है, सारे के सारे लोग बैठे हुए थे गांव के जो वरिष्ठ थे, कि हम कैसे अच्छे ढंग से पूजा को करें। तो कृष्ण ने पूछा नंद बाबा से कि पिता जी से अपने कि ये इतनी तैयारियाँ किसके लिए हो रही हैं। तो पहले तो सोचा छोटा बच्चा इसको क्या बताना है, जो कृष्ण ने पूछा बार बार, तो कहा ये हम इंद्र की पूजा के लिए कर रहे हैं, इंद्र की पूजा करनी है, इसलिए सारी तैयारियां हो रही हैं सारी। तो कृष्ण का इंद्र की पूजा किसके लिए, क्योंकि वो इतना सब हमारे लिए करता है। तो कृष्ण कहते हैं ये तो उसकी ड्यूटी है, ये तो इंद्र का फर्ज है, उसको करना ही पड़ता है। इंद्र सोचे कि हम सोचे कि इंद्र बारिश देने वाला, इंद्र बारिश देने वाला नहीं है, इंद्र बारिश देने वाला नहीं है। उसकी तो ड्यूटी है पानी देने की। जैसे आप देखते हैं वाटर सप्लाई वाला इंसान है, उसकी तो ड्यूटी है पानी छोड़ने की सुबह शाम की, तो पानी छोड़ेगा, उसको उसकी पगार मिलती है, उसको अपॉइंट किया गया है। जैसे जल एक विभाग है, वैसे इंद्र को विभाग दिया हुआ है इस चीज़ का। तो इंद्र तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अगर पूजा करनी है तो आप देखो हमारे जितनी गैया हैं उनके लिए घास कहाँ से आता है, गोवर्धन से आता है। कितने फल फूल पानी जड़ी बूटियाँ औषधियाँ ये कहाँ से आती हैं, कहते गोवर्धन से। अगर करनी ही है तो हमें पूजा इंद्र की ना करके गोवर्धन की करनी चाहिए। तो कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी। जितनी भी तैयारियां करी थी, जितने पकवान बनाए थे, उन सब से भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई। जब गोवर्धन की पूजा करवाई, साक्षात गोवर्धन प्रकट हुए और खाया भी उसको। अन्य और कहता और ला पूरा का पूरा भोग खाया भगवान ने उनका बनाया हुआ। भगवान कृष्ण कहते देखो तुमने इतने सालों तक इंद्र की पूजा करी, कभी खाने आया है? कभी खाने आया आज तक इंद्र भगवान की अपने गोवर्धन की पूजा करी, साक्षात आए और खाया भी। तो देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। और देखो ऊपर से देवताओं की बुद्धि है, इतने सालों तक हर बार पूजा करी, एक बार पूजा नहीं करी
और इंद्र आग बबूला हो गया, मेरी पूजा नहीं करी। तो ये भी नुकसान है देवताओं की भक्ति करने में। देवता कभी संतुष्ट नहीं होते, एक बार करो फिर ना करो तो कहते हैं मुझे नहीं दिया जी, न है ना, जैसे होता ना इंसान का। एक छोटा उदाहरण देता हूँ रिश्तेदारी का। जब कोई फंक्शन होता है, हर बार बुला हो, एक बार आप ना बुलाओ, भूल जाओ किसी को बुलाना, है ना, तुरंत मुंह फुला लेते हैं, मुझे नहीं बुलाया। इंसान का नेचर है ऐसा ना, जितना मर्जी अच्छा खिलाओ पिलाओ उसको, बाद में मुंह खुला होता है उसका कि मेरी अच्छी से सेवा नहीं हुई। यह है देवताओं का नेचर। तो देवता ही मुंह फुला लेते हैं कि मेरी भाई पूजा नहीं करी। तो क्या फायदा ऐसे देवताओं की पूजा करने का? कृष्ण ने मना किया। और कृष्ण ने साथ ही साथ ये शिक्षा भी दी कि अगर आप देवताओं की पूजा छोड़ते हैं, देवता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर बिगाड़ेंगे तो मैं खड़ा हूं सामने। देवताओं ने कितना प्रयास किया, इंद्र ने कितना प्रयास किया सारे ब्रजवासियों को मारने का। प्रलयकारी वहां बारिश करवा दी, 7 दिन 7 रात तक इंद्र ने बारिश करवाई। कृष्ण ने कितना छोटा सा प्रयास किया, पूरा ताकत भी नहीं लगाई, छोटी उंगली की ऊपर, वही बाएं हाथ की छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन उठा लिया। 7 दिन 7 रात, ये साबित करने के लिए कि मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकता हूँ। और मेरे लिए कि इंद्र से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सोचे कि हम भगवान की भक्ति करते हैं और हम भागवत सुन रहे हैं, अब हमें पता चल रहा है कि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, और हम कितने सालों से कितनी पीढ़ियों से हम देवी देवताओं की पूजा करते आए हैं, अगर आप छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, मुझे देवताओं को डांटने फटकारने के लिए कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। मेरी उंगली बहुत काफ़ी छोटी सी, मेरी उंगली ही काफ़ी है देवताओं के लिए। देवता भगवान के आगे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कौन्त्या पदे जानी न में भक्त्या प्रणश्यति। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान ने वचन ही दिया इस बात का। तो हम एक इसलिए तथा कथित छोटे मोटे लाभ प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो हायर गोल है हमारा लाइफ का, भगवत प्राप्ति, मोक्ष, कृष्ण प्रेम है, इसके लिए हमें प्रयास करना है, छोटे मोटे लाभ के लिए नहीं। आगे कहते हैं कि भौतिक लाभ के लिए है, भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। विकृति जानते हैं विकृति किसे कहते हैं? विकृति, गलत प्रचार। जो भौतिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा विकृति है, ये गलत रूप है। ये देवताओं की पूजा नहीं होती, शास्त्र मना कर रहे हैं इस बात के लिए। भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म कहकर की गई है। भागवत के पहले अध्याय का, पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक ही है, वहां पे इसको कैतव धर्म कहा गया है, देवी देवताओं की पूजा को। तो संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए, और वो है भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करना सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। तो भागवत में इसलिए जितने भी ये उटपुटांग के धर्म हैं, जितने भी उटपुटांग के विधि विधान है देवताओं की पूजा को, उनको नकार दिया गया है, उनको भागवत से बाहर निकाल के फेंक दिया गया है। भागवत भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का वर्णन करता है, शुद्ध भक्ति के बारे में बताता है भगवान की। इसमें लोगों को भटकाया नहीं गया है, इसमें लोगों को उलझाया नहीं गया है, शुद्ध भक्ति के बारे में बताता है। इसलिए भागवत धर्म का हमें पालन करना चाहिए। और भागवत धर्म भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में बताता है। और कितना सरल मार्ग है भागवत धर्म, है ना। 3 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग। शास्त्रों में 2 मार्ग बताए गए, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वो है जिसमें गृहस्थ चलते हैं, और निवृत्ति मार्ग वो जिसमें सन्यासी चलते हैं, है ना, घर बार त्याग देते हैं, उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। तो तीसरा है भागवत मार्ग। भागवत मार्ग क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करना, है ना। घर गृहस्थी में रह के इंसान भगवान की भक्ति करता है, इसे भागवत मार्ग कहते हैं। और ये सबसे उच्च मार्ग है, उत्कृष्ट मार्ग है, इसमें नुकसान नहीं है। इसमें इस शरीर में आप रहेंगे तब भी फायदा है, जब तक शरीर में तब भी सुख मिलेगा भगवान की भक्ति करने से। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इस शरीर को त्यागने के बाद
जब भगवान के धाम जाएंगे वहाँ भी सुख है। और अगला जन्म लेना भी पड़ता है तो उसमें भी सुख है, क्योंकि किसी भक्ति घर में जन्म मिलेगा। तो भागवत मार्ग में किसी भी प्रकार का हानि नहीं है, कोई भी घाटा नहीं है। सबसे सेफ और सुरक्षित मार्ग है भागवत मार्ग, सबसे श्रेष्ठ, इसमें नुकसान कोई नहीं है। इसलिए बुद्धिमान जो हैं वो भागवत मार्ग को अपनाते हैं। ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है। व्यासदेव ये बात कह रहे हैं, जो सारे शास्त्र लिखते हैं, यानी सारे वेद पुराण उपनिषद जिन्होंने लिखे हैं, वो ये बात बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग भागवत मार्ग है ना। तो हमें भागवत मार्ग को अपनाना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इसमें इस शरीर के साथ भी लाभ है और अगले जन्म में भी लाभ ही लाभ है। इसमें घाटा कोई नहीं है, फायदा ही फायदा है। कितना सरल मार्ग है भागवत मार्ग। सिर्फ हरि नाम का उच्चारण करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सरल तरीका है भागवत विधि, बहुत सरल है। तो हमें इन बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए और भगवान की भक्ति में एक निष्ठ होके हमें लगना चाहिए। हमें अपना समय यहाँ वहाँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करो। भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करने से होगा आपको हर प्रकार से, भौतिक रूप से भी आपको कृष्ण की सुरक्षा मिलती है और आध्यात्मिक रूप से भी सुरक्षा मिलती है। दोनों तरफ से सुरक्षा ही सुरक्षा है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।